जिस तरह शेर को जंगल का राजा माना जाता है, उसी तरह शार्क को समुद्र की रानी माना जाता है। समुद्र की दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक शार्क इतनी खतरनाक और जालिम शिकारी होती है कि समुद्र में रहने वाले किसी भी जीव पर दया नहीं दिखाती है। क्या आप जानते हैं समुद्र में एक ऐसा जीव भी रहता है जिससे एक खूंखार शार्क भी डरती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। डॉल्फिन से सामना होते ही शार्क अपने आप दूर चली जाती है। मगर ऐसा क्यों होता है कि शार्क जैसी खूंखार मछली डॉल्फिन से डरती है? आज के इस वीडियो में हम सारे राज से पर्दा उठाने वाले हैं और वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। समुद्र में बेताज बादशाह की तरह राज करने वाली शार्क एक खूंखार शिकारियों में से एक मानी जाती है। ये अपने नुकीले और खतरनाक दांतों के दम पर समुद्र में रहने वाले दूसरे जीवों के जहन में अपना खौफ कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इतना ही नहीं, भारी भरकम शरीर और बेशुमार ताकत की मालकिन ये शार्क सिर्फ समुद्री जीवों पर ही नहीं, इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन काफी शांत और दयालु स्वभाव की होती है और कई बार तो डॉल्फिन इंसानों की मदद करते हुए भी देखी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि इतनी प्यारी और भोली भाली सी दिखने वाली डॉल्फिन के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसे शार्क जैसी मछली इनसे खौफ खाती है? दरअसल डॉल्फिन के पास समझदारी नाम का एक ऐसा हथियार होता है जिसके दम पर शार्क जैसी खतरनाक मछली के छक्के छुड़ा देती है। अगर शारीरिक बनावट और ताकत के आधार पर इन दोनों की तुलना की जाए तो शार्क के सामने डॉल्फिन की कोई हैसियत नहीं है। ताकत और आकार के मामले में विशालकाय शार्क डॉल्फिन से काफी आगे है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर जंग ताकत के आधार पर ही जीती जाए। समझदारी और सूझबूझ ऐसे हथियार है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग को आसानी से जीता जा सकता है। यही बात डॉल्फिन के ऊपर फिट बैठती है। जिस तरह धरती पर इंसान को सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, ठीक उसी तरह समुद्र की दुनिया में भी डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान जानवरों के रूप में जाना जाता है और ये अपने काबिलियत के दम पर शार्क जैसी साथी जीवों को भी चकमा देने में सफल हो पाती है, जबकि बेहद ही खतरनाक शार्क इनकी समझदारी के सामने पानी भरती रह जाती है। और डॉल्फिन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी शार्क के मुकाबले उनकी बॉडी और हड्डियां काफी लचीली होती है, जिसके दम पर यह समुद्र के अंदर काफी तेजी से दौड़ते हुए भी आसानी से अपनी दिशा बदलने में माहिर है। इसके साथ ही इनकी पूंछ हॉरिजॉन्टल होती है, जो इन्हें तेजी से तैरने में और दिशा बदलने में मदद करती है। इतना ही नहीं, अपनी लचीली बॉडी और पूंछ की मदद से ये समुद्र में बड़ी आसानी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर आ जा सकती है, जबकि शार्क अपने भारी भरकम शरीर की वजह से डॉल्फिन की तुलना में काफी कम फुर्तीली होती है, जिसकी वजह से इन्हें तेजी से तैरते हुए दिशा बदलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इनकी पूंछ वर्टिकल शेप में होती है। तैरते हुए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तो मूव करने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, मगर समुद्र में ऊपर नीचे मूव करने में डॉल्फिन से काफी पीछे रह जाती है। यही कारण है कि शार्क फुर्ती के मामले में डॉल्फिन से मार खा जाती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि शार्क डॉल्फिन से इतनी क्यों डरती है? समुद्र की दुनिया में जब भी शार्क का सामना डॉल्फिन से होता है तो ऐसे में अपनी आदत से मजबूर शार्क डॉल्फिन के ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉल्फिन अपने ऊपर हमला करने आई शार्क को देखकर पूरी तरह अलर्ट हो जाती है और अपनी लचीली बॉडी और गजब की फुर्ती का फायदा उठाकर तेजी से समुद्र की गहराई में चली जाती है और जब तक शार्क कुछ कर पाई उससे पहले ही उतनी तेजी से ऊपर आ जाती है और नीचे से शार्क के पेट पर जोरदार अटैक करती है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मामूली सी दिखने वाली डॉल्फिन के इस अटैक का भला विशालकाय शरीर की मालकिन शार्क के ऊपर क्या असर होता होगा? तो हम आपको बताते चले, जिस तरह हम इंसानों के शरीर पर कोई कांटा चुभ जाए तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन अगर इंसान के शरीर पर वही कांटा बार बार चुभाया जाए तो ऐसे में असहनीय दर्द का होना स्वाभाविक है। ठीक इसी तरह डॉल्फिन गजब की फुर्ती के साथ बार बार पानी के नीचे जाती है और ऊपर आकर शार्क के पेट पर लगातार हमला कर देती है। तो विशालकाय शरीर वाली शार्क बार बार किए जा रहे इन अटैक से असहनीय दर्द से तड़प उठती है। कई बार तो डॉल्फिन का हमला इतना खतरनाक होता है कि शार्क की पेट की मांसपेशियां पूरी तरह टूट जाती है। इतना ही
ही नहीं, डॉल्फिन जानलेवा हमले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जब डॉल्फिन पानी से बाहर छलांग लगाती है तो लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक चली जाती है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि जब पानी के नीचे से ऊपर शार्क पर अटैक करती है तो इस समय इनका फोर्स कितना ज्यादा होता होगा। इतना ही नहीं, डॉल्फिन का मुंह आम मछलियों की तुलना में थोड़ा नुकीला होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना ही कम सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। यही कारण है कि डॉल्फिन के मुंह का शेप उनके हथियार के रूप में काम करता है। ऐसे में ये शार्क पर तेजी से अटैक करती है तो इनके नुकीले मुंह की वजह से इनका अटैक बहुत ही ज्यादा असरदार हो जाता है। शार्क का डॉल्फिन से डरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि शार्क हमेशा अलग रहना पसंद करती है, जबकि डॉल्फिन अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करती है। जब शार्क डॉल्फिन पर हमला करने की कोशिश करती है तो ऐसे में डॉल्फिन का पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर शार्क पर हमला करता है। यहाँ तक कि कई बार देखने को मिलता है कि डॉल्फिन की पूरी गैंग मिलकर शार्क की जान तक ले लेती है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि डॉल्फिन और शार्क की दुश्मनी सदियों पुरानी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि भोजन की तलाश में अक्सर शार्क डॉल्फिन के अंडे और बच्चों को अपना शिकार बना लेती है। डॉल्फिन तो शार्क को देखना भी पसंद नहीं करती है। शार्क का डॉल्फिन से डरने की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है किलर व्हेल नामक मछली। किलर व्हेल अपने नुकीले और बहुत ही खतरनाक दांतों के साथ जबरदस्त हिंटिंग स्किल के दम पर समुद्र की दुनिया में तेल मचाती है। किलर व्हेल अक्सर डॉल्फिन के ग्रुप के साथ रहना पसंद करती है। ऐसे में शार्क डॉल्फिन पर हमला करने की कोशिश करती है तो किलर व्हेल डॉल्फिन के साथ खड़ी नजर आती है और मौत का तांडव मचाने के लिए एक पल की देरी भी नहीं करती है। यही कारण है कि शार्क जैसे शिकारी के सामने मामूली डॉल्फिन अपने कमाल की फुर्ती और तेज दिमाग तथा एकजुटता के दम पर शार्क को धूल चटा देती है। यही कारण है कि शार्क का डॉल्फिन से सामना होने पर शार्क वहां से निकलना ही पसंद करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।